न्यूज एफएफ जी कह रहे हैं कि अभी तक कर्म को प्रधान सुनता आया हूं, लेकिन संपूर्ण समाधान पढ़ने के बाद समझ आया कि ज्ञान प्रधान है, कर्म बाद में है। तो ये सभी कर्म प्रधान क्यों बताते रहते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। कर्म प्रधान इसलिए बताते रहे क्योंकि सामने वाले से कर्म करवाना है, ज्ञान तो देना नहीं है उसको। क्योंकि वो तो उसके लिए तो विद्यालय चाहिए, स्कूल चाहिए, अलग से एक पूरी व्यवस्था चाहिए कि पहले सबको ज्ञान दो। तो कर्म प्रधान विश्व रचना और विश्व रचिरा का कर दिया। जबकि कर्म तो ज्ञान पर आधारित है ना। जिस चीज का आपको ज्ञान ही नहीं होगा, कर्म क्या करेंगे उसमें? भाई स्कूल में हर चीज के प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं कि नहीं सिखाए जाते? प्रशिक्षण होता है शिक्षण और प्रशिक्षण। तो शिक्षण होने के बाद प्रशिक्षण होता है, तब आदमी कोई कर्म करने लायक बनता है। कर्म प्रदान कर दिया। भाई कर्म कहां से प्रदान होगा? पहले तो ज्ञान प्रदान करो ना उसको। ज्ञान प्रदान होगा, उससे कर्म निकलेगा, क्योंकि कर्म हमेशा ज्ञान से निकलता है। अज्ञान से कर्म निकल ही नहीं सकता। अज्ञान में तो आदमी तुक्के मारता है ऐसे ही। कुछ निकल आया पॉजिटिव से तो निकल आया, और नहीं तो नेगेटिव निकल आया तो भोगो। तो ये चीज है। और ऐसे साफ साफ दिखता भी है। क्या डॉक्टर बिना ज्ञान के डॉक्टर बन सकता है? नहीं। तो ज्ञान पहले होगा ना। कर्म बाद में, डॉक्टर का कर्म बाद में, इंजीनियर का कर्म बाद में, खेती का कर्म बाद में। मतलब जिस चीज का भी कर्म है उसका ज्ञान अगर आपको है, अब वो चाहे आप जैसे जैसे भी मर्जी लें, तो ज्ञान पहले लेंगे और कर्म बाद में आएगा। तो कर्म प्रधान नहीं, ज्ञान प्रधान। ज्ञान से फिर बाकी चीजें आगे आती हैं। ज्ञान से कर्म आता है। भोग तो सबको चाहिए ही होते हैं। तो कोई ज्ञान करे ना, कर्म करे ना, तब भी वो कॉमन चीज है।